हमने पाकिस्तान को सबक सिखा के अपना पलड़ा भारी रख के फिर हमने नॉर्मलसी में आए हैं। तो लेकिन अब आगे उम्मीद है कि जो भी होगा एटलीस्ट पाकिस्तान को ये सबक सीख के आगे हिंदुस्तान के साथ पंगा ऐसा लिया नहीं जाएगा। अब वो सोचेगा कुछ भी करने के लिए। तो अब एक होप है कि आने वाला टाइम जो होगा वो व्यापारियों के लिए अच्छा हो, कोई अमरनाथ यात्रा वगैरह चले और उसमें थोड़ा टूरिस्ट वगैरह आए और कस्टमर्स वगैरह का फ्लो मार्केट में आए। सेना की भूमिका तो सबसे ज़्यादा ही है, तभी तो हम सेफ बैठे हैं, तभी तो हम मार्केट में बैठे हैं। अगर सेना ना हो तो हम कहाँ हैं? हम तो उनके हमारे से जो बन सके उनके परिवार के लिए, उनके लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। जो सेना जो है वो हमारे मतलब सर का ताज है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्हीं के कारण आज हम यहाँ हैं और आज हम सेफ़ हैं। कल की रात तो अच्छी गई थी, अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि देखो होपफुली है कि हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो पहले 10 बार सोचेगा। S-400 ने इतना अच्छा काम किया कि कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल को नीचे नहीं उतरने दिया, हवा में ही उसको ख़त्म किया। सो उससे ये एक अच्छा संदेश उनको गया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमारे साथ इंडिया के साथ कोई भी टक्कर लेगा तो वो ये सोच कर लेगा कि मैंने हारना ही है, जीतना नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब देखो आगे क्या बनता है। आज तक तो बाजार में पीसफुल है। देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बताते हैं बीते कुछ दिनों में जिस तरह से तनाव चल रहा था, लेकिन बीती रात जो है वो शांतिपूर्वक जो है वो बीती है। और ऐसे में मार्केट की क्या क्या सिचुएशन है उसको लेकर हम आपको मार्केट के दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होते नज़र आ रही है। हालांकि लोग जो है वो अलर्ट है। जिस तरह से सीज़ फायर की बात की गई थी, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकत की थी, ऐसे में हम तमाम लोग जो अलर्ट है और हमारी भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है, किसी भी वार का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में मार्केट की बात की जाए तो किस तरह से नॉर्मल सिचुएशन हुई है, लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने और बाकी अन्य सेना ने एक अहम भूमिका निभाई है, उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने जितनी भी नापाक हरकत की है उसे मुँह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। मार्केट कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो है। जी, आपका नाम? शकुल महाजन। क्या कहना चाहोगे? अब सिचुएशन जो है नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है। मैम सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, अच्छी बात है। मार्केट आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। अगर हम रघुनाथ बाज़ार की बात करा जाए तो यहाँ पे जो है नीचे हरी मार्केट से लेकर और कुछ रघुनाथ बाज़ार का मंदिर के पास वाला जो शॉप्स हैं वो टूरिस्ट रिलेटेड हैं, वो ओपन नहीं हुई है क्योंकि टूरिस्ट अभी आया नहीं। बाकी लोकल ट्रेड्स की जो मार्केट्स हैं वो ओपन हुई हैं, उनमें एक थोड़ा सा काम का थोड़ा सा होप लग रहा है कि काम होगा, बट लेकिन ड्यूटी है, शॉप पे आना ही है। पर ये है कि कल जो इंसिडेंट जो अभी कल से पहले जो इंसिडेंट थे उसमें जम्मू वाले काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराए हुए थे कि हालात क्या से क्या होंगे, क्या पता वॉर ना हो जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही थी। लेकिन चलो जो भी हुआ कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा के अपना पलड़ा भारी रख के फिर हमने नॉर्मलसी में आए हैं। तो लेकिन अब आगे उम्मीद है कि जो भी होगा एटलीस्ट पाकिस्तान को ये सबक सीख के आगे हिंदुस्तान के साथ पंगा ऐसा लिया नहीं जाएगा। अब वो सोचेगा कुछ भी करने के लिए। तो अब एक होप है कि आने वाला टाइम जो होगा वो व्यापारियों के लिए अच्छा हो, कोई अमरनाथ यात्रा वगैरह चले और उसमें थोड़ा टूरिस्ट वगैरह आए और कस्टमर्स वगैरह का फ्लो मार्केट में आए। सेना की किस तरह की भूमिका आप मानते हैं कि शांति मैम सेना की भूमिका तो सबसे ज़्यादा ही है, तभी तो हम सेफ बैठे हैं, तभी तो हम मार्केट में बैठे हैं। अगर सेना ना हो तो हम कहाँ हैं? हम तो उनके हमारे से जो बन सके उनके परिवार के लिए, उनके लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। जो सेना जो है वो हमारे मतलब सर का ताज है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्हीं के कारण आज हम यहाँ हैं और आज हम सेफ़ हैं। जी, तो आप मानते हैं कि हालात जो है अब सामान्य हो रहे हैं? अब देखिए, अभी तक तो कल की रात तो अच्छी गई थी, अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि देखो होपफुली है कि हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो पहले 10 बार सोचेगा। तो लेकिन हम सेना के इसमें बड़ा ज़्यादा रोल, जो आपने पूछा था सवाल, उसमें सेना का बहुत ज़्यादा रोल है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ। और जिन लोगों की मतलब घर से जवान बच्चों की जो शहादत हुई है उनके साथ हमारे दिल से हमारा जो है उनको एक मतलब संवेदना हम जाहिर कर सकते हैं और जो हमसे बन सकेगा हम उनके साथ करेंगे। मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बीती रात जो है वो शांतिपूर्वक निकली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तनाव जिस तरह से चल रहा था, क्या कहें? देखो तनाव तो ख़त्म हुआ है, लेकिन आज जब ये इनकी मीटिंग होगी उसके बाद का जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही तनाव का पता चलेगा कि ख़त्म है या अभी कंटिन्यूटी में है। जी। बाकी
जो हालात पैदा हुए, जो हालात क्रिएट किए पाकिस्तान ने, उसका जवाब अच्छे ढंग से हिंदुस्तान ने दिया। और ख़ास तौर पे S-400 ने इतना अच्छा काम किया कि कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल को नीचे नहीं उतरने दिया, हवा में ही उसको ख़त्म किया। सो उससे ये एक अच्छा संदेश उनको गया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, और हमारे साथ, इंडिया के साथ कोई भी टक्कर लेगा तो वो ये सोच कर लेगा कि मैंने हारना ही है, जीतना नहीं है। तो ये एक अच्छा मैसेज किया है। बाकी जो हालात हैं उस हिसाब से सुकून भी इस समय है, लेकिन मार्केट में कस्टमर नहीं है, सब डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होना है। तो जिसके पास जितना पैसा है वो थोड़ा बहुत उसने रखा है कि हमें भागने की ज़रूरत ना पड़े। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि कोई भी अपने अपने जगह से मत हिलो, ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही कहना है कि सुकून बना है, ये आगे भी बना सेना ने रहे। जिस तरह से अपनी अहम भूमिका इसमें निभाई है उसके लिए क्या कहेंगे? सेना ने तो बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जिस हिसाब से अगर सेना को थोड़ी सा फ्री हैंड भी मिल जाता, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, हमने सेना को तीनों को फ्री हैंड दे दिया, अगर थोड़ा सा ऊपर से इंडिकेशन मिल जाती तो आज सेना के और जो मनोबल है उसको देखने को मिलता कि ये पाकिस्तान की सेना का क्या हाल करते, वो सामने आ जाता। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान कोई भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके पास अम्यूनिशन नहीं है। उसने इससे पहले ही यूक्रेन को अपना अम्यूनिशन जो है वो बेच दिया था। अब वो टर्की के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमें सिर्फ सपोर्ट मिली है तो टर्की से मिली, और किसी कंट्री ने हमें नहीं सपोर्ट दिया। तो ये एक अच्छा स्टेप है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत की, जो इन लोगों के साथ बाहर जाकर मिलते रहे, तो आज उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, और हम उम्मीद रखते हैं आगे भी पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू जी, आपका नाम? मनोज। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मार्केट तो अभी भी देखो खुलना शुरू हुई है, ग्राहक तो बाज़ार में है ही नहीं अभी। लोगों में ये है कि चलो ऐसा ऐसा बाज़ार स्टेबल होगा, कुछ होगा। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब देखो आगे क्या बनता है। आज तक तो बाज़ार में पीसफुल है, बाज़ार खुलना भी शुरू हुए हैं। ग्राहक अभी देखो आता है कि नहीं आते हैं, अभी ग्राहक डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं, टूरिस्ट भी भाग गया सब। देखो क्या बनता है। सेना ने जो अपनी भूमिका निभाई है उसके लिए क्या कहेंगे? मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से पाकिस्तान को दिया। हाँ, वो अच्छा जवाब दिया, उससे अच्छा रिवर्ट कोई नहीं हो सकता। हम भी सेफ रहे, उनके जितने ड्रोन चाहे सब तबाह कर दिए गवर्नमेंट के। जी, तो अलर्ट कितना रहते हैं तमाम लोग, क्योंकि जिस तरह से सीज़ फायर की बात की गई थी लेकिन फिर से पाकिस्तान ने जो है नापाक हरकत की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर जो है रह रहा है। तो अलर्टनेस किस तरह से रखी हुई है और बाकियों को भी क्या कहेंगे? नहीं, अलर्ट तो अभी है, पब्लिक भी अलर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है साथ साथ। रात को जैसे प्रिकॉशनरी के तौर पे लाइट्स ऑफ करनी है, वो भी चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगे मार्केट को लेकर? मार्केट में काम धंधा नहीं है, बिल्कुल ओवरऑल काम धंधा बिल्कुल नहीं है, और ये मेरे हिसाब से 15-20 दिन अभी ऐसे ही चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम जुगल बहाज है। जुगल जी, क्या कहना चाहेंगे? अब मार्केट में नॉर्मल सिचुएशन जो है वो अब नज़र आ रही है, बीती रात जो है वो शांतिपूर्वक गई है। देखिए, जब एक इस वक्त जो वार ख़त्म हो चुकी है और उसमें इन्होंने आपस में जो फ़ैसला कर लिया है कि अब इसमें जो आगे जो हथियार वगैरह जो वो नहीं चलाएंगे, तो उसके बाद इसका मतलब पीस होता है। और हमने भी सुना है, सारा सुबह टेलीविज़न और रेडियो पे सुनते हैं कि अब जो बॉर्डर हैं इन पे भी कोई वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ना कोई वहाँ कोई गोलाबारी हो रही है। तो इसका मतलब हालात नॉर्मल हैं और कंट्रीज़ आपस में बातें भी कर रही हैं, और बीच में मीडिएशन उसने अमेरिका ने की है, तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो अमन है। लेकिन मैं कल हैरान हुआ कि जो दुकान बीच में 2-3 बजे बंद हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तो लोगों को चाहिए कि गाहक अभी कम भी आए तभी दुकानें खुली रहनी चाहिए, ताकि सब लोगों को पता लगे
और मुल्क में जैसे मुल्क वालों ने कहा है कि हमारे मुल्क ने कहा है कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो दुकानदारों को भी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो अपना काम करें। मुझे वो याद आता है, मैं जब इसका सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन, तो हम जब 71 में और 65 में जंग होती थी, तो हालांकि जहाज़ ऊपर आते थे लेकिन हम दुकानें अपनी खोल ले रहते थे, क्योंकि उसमें एक वो मुझे याद आता है कि लंदन अंडर बम्बार्डमेंट, तो जब लंदन में बम्बार्डमेंट होती थी, सारे जो कारखाने जो होते थे वो चलते रहते थे। वो कहते थे कि अगर बम्बार्डमेंट हो रही है तो हम काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने जो अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपने जो सारे जिस दुकानें हैं जो खोली रखें, और जो एक पीस का माहौल और ज़्यादा अच्छा बनाए ताकि मुल्क आगे तरक्की कर सके। तो जैसे नॉर्मल जो पीरियड होता है हमारा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, तब तक दुकानें और जो हमारे कारोबार है और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सब खुली रहनी चाहिए और लोगों को काम करना चाहिए। अलर्ट रहने की कितनी ज़रूरत क्या लगती है? नहीं, अलर्ट तो हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो साथ वाला मुल्क है, इसका कोई भरोसा थोड़ा होता है। अलर्ट तो हमें हर वक्त रहना चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है, मैं जो हालात इस वक्त है उसके मुताबिक हमें अपना काम पूरा करना। तो मार्केट के कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि स्थिति जो है अब सामान्य हो गई है और हमारी भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी भारतीय सेना देने के लिए तैयार है। तो लोगों से भी ये कहा गया है कि अब दुकानें जो है अपनी खोल देनी चाहिए। हालांकि कई सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी है, सिचुएशन जो है वो सामान्य है। अब लोगों को ज़रूरत है तो अलर्ट रहने की। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। विजन चमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।